देखिए, हमारा उसमें बड़ा स्पष्ट कहना है कि आपदा के दौरान जो प्रभावित परिवार हैं, उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को हम 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र है, जिन लोगों का घर चला गया है, उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी न ग्रामीण क्षेत्र में और न ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई है। वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं, वो लोग जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम डोगरी बोलते हैं, वहाँ जाकर के ठहरे हुए हैं, जहाँ पशु रखते थे वहाँ खुद रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग दूसरे के घर में जाकर के किराए में रह रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ तक के टेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। जब जो चीज़ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में कहना उचित नहीं होता है। और बार बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ की एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसे में विशेष तौर से जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं जो परिवार, उनके साथ इस प्रकार की राजनीति करना वो उचित नहीं है। और ये बहुत अमानवीय व्यवहार है एक तरह का, मैं कह सकता हूँ सरकार का। वो हिमाचल के लिए ही नहीं, वो उत्तराखंड के लिए भी पत्र आया है और जम्मू कश्मीर के लिए। और इस बात को उनको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं की कहने के ऊपर उनकी डिक्टेशन पर काम करेगी, ऐसा नहीं है। केंद्र ने जो नियम है, जो प्रावधान है मिनरल एंड माइंस के, उसके अनुरूप जो है वो अपना पत्र लिखा है और उनको कहा है वो अगर उनको कुछ कहना है तो लिख करके भेजे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस के लिए कमीशन बना दिया, लाखों रुपए प्रति महीने के उसमें जो अपॉइंटमेंट की है उस पर खर्च हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके काम अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं हो पाया है। जिन राज्यों ने किया भी है उनको भी बहुत बड़ा कोई लाभ हुआ है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी मामला लिटिगेशन की दिशा में बढ़ा हुआ है, तो प्रतिपक्ष की भूमिका ही निभा रहे हैं। लेकिन चलो खैर जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन राज्यों में चुनाव है अभी उचित नहीं है वो सारी चीज़ को लेकर के कहना। मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान में एक तरफा विषय है, भाजपा की सरकार बन रही, बहुत बड़े बहुमत के साथ बन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले 18 वर्षों से सत्ता में है, और 18 वर्षों के सत्ता में रहने के पश्चात अगला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को वहाँ निश्चित रूप से मिलने वाला है। और इसी प्रकार से जिन जिन राज्यों में है भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सरकारें बनाएगी। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की भी, छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बहुत ज़बरदस्त खड़ा हुआ है, और उसमें सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग बागी होकर के वहाँ पर बगावत कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़ोरदार ढंग से सारी कैंपेन को चला रही है। केंद्रीय नेतृत्व तो सारी चीज़ को लेकर के बहुत गंभीरता से ले रहा है। वैसे भी चुनाव को पार्टी गंभीरता से लेती है और जीत होगी निश्चित रूप से। स्पष्ट पहले कर दिया है कि देखिए, जिस पार्टी